बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6.1 समझेंगे। चलिए देखते हैं 6.1। तो 6.1 में पहला क्वेश्चन दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन फिगर 6.3 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। कह रहे हैं ये ए बी एक लाइन है और ये सी डी इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर। सो दिया है ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। ये जो ए ओ सी है और ये बी ओ ई है ये कितने का है? 70 डिग्री का है। और कह रहे हैं बी ओ डी 40 डिग्री का, ये वाला एंगल 40 डिग्री का है। और फाइंड करना है बी ओ ई फाइंड करना है और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, इसका मतलब इसका सम फाइंड करना है। तो चलिए इसको कॉपी पे सीखते हैं। हाँ तो देखिए हमने कॉपी में कुछ इस प्रकार बना लिया है। तो हमें कह रहे हैं कि एंगल बी ओ ई फाइंड करना है और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना है। तो हम पहले देखेंगे कि एंगल बी ओ डी दिया है 40 डिग्री, एंगल सी ओ ए दिया है ए ओ सी हमें फाइंड करना है, ए ओ सी और बी ओ ई और सी ओ ई रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। सो एंगल बी ओ डी हमारा दिया है 40 डिग्री दिया है। तो हम यहीं से शुरू कर देंगे। बी ओ डी इज वर्टिकली अपोजिट है ए ओ सी के। सो हम लोग पहले यहीं से लिखेंगे सोल्यूशन लिखेंगे। एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू द एंगल ए ओ सी। ये क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बी ओ डी इज इक्वल्स टू द एंगल ए ओ सी। ये दोनों इक्वल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। तो बी ओ डी की वैल्यू है 40 डिग्री इज इक्वल्स टू द एंगल ए ओ सी। तो हमारा जो एंगल ए ओ सी है वो 40 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो हमारा ये ए ओ सी निकल के आ जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू द 70 डिग्री। तो हमने ए ओ सी की वैल्यू फाइंड कर ली है 40 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू द 70 डिग्री। तो हमारे लिखेंगे एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू द 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो हमारा ये एंगल बी ओ ई निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। इतना समझ में आ गया। और हमें क्या कहा है क्वेश्चन में? कहा है कि सी ओ ई का रिफ्लेक्स फाइंड करना, मतलब कि ये पूरा एंगल फाइंड करना है रिफ्लेक्स। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके दो मेथड होते हैं। तो हम पहला मेथड यूज़ करेंगे, लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई तो हम चाहे तो इस प्रकार भी कर सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल तो पता ही 360 डिग्री का होता है। तो हम शायद इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सी ओ ई को छोड़ के बाकी सारे एंगल लिख दें। तो फिर सी ओ ई की वैल्यू निकाल के लिखे तो हम सी ओ ई के सारे एंगल को जोड़ के लिखते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई में लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल ए ओ सी हो गया, एंगल बी ओ ई हो गया प्लस एंगल बी ओ डी हो गया। अब हम इन सबको जोड़ देंगे। तो ए ओ सी हमारा 40 डिग्री है, बी ओ ई कितना निकला था? 30 डिग्री निकला था। और बी ओ डी कितना निकला था? 40 डिग्री। बी ओ डी 40 डिग्री निकल था प्लस एंगल ए ओ डी हमारा है 140 डिग्री। 140 डिग्री अब ये क्यों आया? क्योंकि बी ओ डी में से ए ओ डी आएगा तो ए ओ डी हमारा 180 है। 180 में से 40 जाएगा तो 140 बचेगा, इसीलिए यहाँ पे 140 लिखा गया। ठीक है। अब यहाँ पे सबको जोड़ने पे आ जाएगा 250 डिग्री। तो हमारा एंगल सी ओ ई जो निकला है वो निकला है 250 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? धन्यवाद। ये देखिए एक बार और देख लीजिए, नोट कर लीजिए।